हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास फोर्थ बुक का नाम है नायरा। तो आज चैप्टर नंबर लेके आए हैं 7 और एक ये चैप्टर नंबर 7 में है ईदगाह, जो कि एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी है ईदगाह। उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो लेसन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले देखते हैं पाठ चर्चा कि इस लेसन में क्या है। तो प्रस्तुत कहानी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित रचना है। यह कहानी हामिद और उनकी दादी अमीना के जीवन पर आधारित है। सभी बच्चे ईद के मेले में जा रहे हैं और किसी ने मेले में जाकर झूला झूला तो किसी ने मिठाई खाई, किसी ने अपनी पसंद के खिलौने भी खरीदे। परंतु हामिद ने ऐसा क्या लिया जिससे उसकी दादी का मन बहुत ही गदगद हो गया। तो आओ इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। हम लोग कहानी में पढ़ते हैं कि हामिद ने ईदगाह के मेले से अपनी दादी के लिए क्या लिया। तो चलिए हम लोग ईदगाह कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये हादिम और ये उनकी दादी अमीना। रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद आज ईद आई है। सभी ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हुए थे। ईदगाह यानी कि जो रमज़ान के, जो मुसलमानों के जो वो व्रत होते हैं रमज़ान, उसके पूरे 30 दिन के बाद एक त्यौहार होता है ईद। तो उसमें मेला लगा हुआ है, ईदगाह का मेला। तो उसमें सभी ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते। महमूद गिनता है 1 2 10, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं पैसों से वे अनगिनत चीज़ें खरीदेंगे। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का दुबला पतला एक गरीब लड़का है, जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। जब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, उसे बताया गया है कि उसके अब्बा रुपए कमाने गए हैं और वे उसके लिए बहुत से खिलौने लेकर आएंगे। वह खूब सारा धन भी कमा कर लाएंगे। अम्मी अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद बहुत प्रसन्न रहता है। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। 3 पैसे हामिद की जेब में और केवल 5 पैसे अमीना के बटुए में थे। तो हामिद के पास यानी उसके पोते के पास कितने थे? 3 पैसे और दादी माँ के पास केवल 5 पैसे थे। गांव से बच्चों का मेला चला। हामिद के पैरों में तो जैसे पर ही लग गए हैं। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें बेहद अनोखी थीं। जिस चीज़ की ओर ताकते ही रह जाते थे। सहसा ईदगाह दिखाई दिया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया में नीचे पक्के फर्श पर जाजिम बिछा हुआ था। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक और दूर तक चली गई हैं। नमाज अदा करके लोग आपस में गले मिल रहे हैं। फिर मिठाई की दुकानों और खेल तमाशों की दुकानों पर धावा बोलते हैं। बच्चे मेला देखकर बहुत खुश हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटकते हुए। 1 पैसे में चरखी पर बैठकर 25 चक्रों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन सब पर बैठते हैं। हामिद अपने पैसों को जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं खर्च कर सकता था। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। वह जरा से चक्कर खाने के लिए वह पैसे खर्च नहीं कर सकता था। चक्कर यानी वो झूला झूलने में हामिद था, वो अपने 3 पैसों को खर्च नहीं करना चाहता था। इसके बाद सब खिलौनों की दुकानों की ओर बढ़े। वाह, इतने सुंदर खिलौने! महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। और मोहसिन ने क्या लिया? मोहसिन ने बिस्ती पसंद आया। नूरे ने वकील खरीदा और हामिद के पास तो कुल सिर्फ 3 ही पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? हामिद मन महसूस कर बेचारा रह जाता था। खिलौनों के बाद जब मिठाइयाँ आईं तो किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोन हलवा। सब मज़े से खा रहे थे, पर हामिद बेचारे के पास तो कितने पैसे थे? सिर्फ 3 ही पैसे थे। तो वो सिर्फ ललचाई आंखों से ही सबकी ओर देख रहा था। यानी कि वो कुछ नहीं खरीद पाया, वो सिर्फ एक दूसरे बच्चों को देखता रहा ललचाई हुई आंखों से।
मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है और महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया कर रह गया। मिठाई कौन सी बड़ी चीज़ है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी होती हैं, हम समझते हैं इसकी चालाकी। यह किसने कहा? हामिद ने कहा कि किताबों में मिठाई की कितनी सारी बुराइयां लिखी रहती हैं, तो इसको हम समझते हैं। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा कर खाएगा, महमूद ने कहा। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण का नहीं था। लड़कों के लिए लोहे की जो दुकानें होती हैं सामान में, उसमें कोई भी चीज़ पसंदीदा नहीं थी। वो सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो हामिद था वह लोहे की दुकान पर रुक जाता है। उसने कई चिमटे रखे हुए देखे। उसे ख्याल आया अपनी दादी का कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं। जब तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर अपनी दादी को देगा तो उसकी दादी बहुत खुश होगी, फिर उनकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेगी। अम्मा चिमटा देखकर ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कहा, 6 पैसे लेंगे इसके। कितने का बताया? 6 पैसे का चिमटा बताया। लेकिन हामिद के पास कितने थे? 3 पैसे। तो हामिद का दिल बैठ गया। फिर कलेजा मजबूत करके पूछा, 3 पैसे ले लो। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुननी पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधारे में मियाँ नूरे के वकील का भी चोला माटी में मिल गया। महमूद को ठोकर लगने से सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ गया और उसकी एक टांग टूट गई। इधर हामिद की आवाज़ सुनते ही अमीना दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यानी कि सारे बच्चों ने, किसी ने खिलौने लिए थे, किसी ने मिठाई कुछ ली थी तो मिठाई खा ली, और किसी ने जो टॉयस लेके आए थे वो घर जाते जाते किसी ना किसी कारण से सबके टॉयस टूट गए, सबके खिलौने टूट गए। किसी की बिस्ती थी वो नीचे गिर गई, टूट गई। किसी ने वकील ख़रीदा था तो उसके वकील की जो ड्रेस पहने होगा वो टूट गई, और किसी ने जो एक सिपाही लिए था, बंदूक लिए, वो वाला खिलौना लिया था, उसकी एक चलते चलते ठोकर लगी और उससे हाथ से छूटकर उसकी टांग टूट गई। पर हामिद ने क्या लिया था? हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा लिया था। तो जैसे ही उसकी दादी माँ ने हामिद की आवाज़ सुनी और वो दौड़ कर आई और उसको हामिद को प्यार करने लगी और उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। तो उसने पूछा कि यह चिमटा कहाँ से आया है? मैंने मोल लिया है। कौन बोला? हामिद ने कहा कि मैंने इसे मोल लिया है, यानी ख़रीदा है। के पैसे में? दादी ने पूछा। क्या पैसे में यानी कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा नासमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, कुछ खाया ना पिया, चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। बुढ़िया दादी की ही याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया और वह आंखों में आंसू बहाते हुए हामिद को दुआएं देने लगी। तो ये दादी और ये हामिद हाथ में लिए चिमटा। तो ये कहानी ईदगाह की कहानी, ईदगाह का मेले की जो कहानी थी, जो कि किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा कहानी है। तो ये यहीं ईदगाह का चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
नए चैप्टर के साथ, नई कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।